चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन सिस्टम संचार व्यवस्था के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इजी चैप्टर है, बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इससे भी क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है फ्रीक्वेंसी रेंज इज यूज्ड फॉर टीवी ट्रांसमिशन, या कह सकते हैं टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है। फ्रीक्वेंसी रेंज पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा भावनाओं को कि टीवी और रडार ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए हम लोग यूज करते हैं 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। तो किधर है भैया 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 3 साल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज करेक्ट फॉर मेजरिंग एटीन्यूएशन, या कहते हैं क्षीणता को मापने के लिए निम्न से कौन सी मात्रक यूज की जाती है। तो डेसिबल्स को यूज किया जाता है। और ये होता क्या है, मतलब क्षीणता का मतलब, एटेन्यूएशन का मतलब क्या हो गया कि यदि हम केबल या कह सकते हैं सिग्नल स्ट्रेंथ, जब केबल और कनेक्शन के कारण, ठीक है, नेटवर्किंग केबल या कनेक्शन के कारण जो सिग्नल में लॉस होते हैं, कहाँ है लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ, तो इसी को हम लोग कहते हैं। तो इसका डेसिबल हो जाएगा, डेसिबल्स किधर है भैया, ये है हमारा दूसरा। तीसरे की बात करें, द हाइट ऑफ टीवी ट्रांसमिशन टावर एट एनी प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 245 मीटर। चलिए सरफेस का अर्थ है, यहां से एंटीने की हाइट कितनी दी गई है 245 मीटर। ओके, तो हमको h की वैल्यू दे दी गई है, h इक्वल्स टू 245 मीटर, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच ट्रांसमिशन ऑफ टावर विल रीच्ड, तो कह रहा है यहां से जो ट्रांसमिशन चलेगा वो कितने डिस्टेंस तक रीच करेगा, मतलब ये डिस्टेंस रीच करेगा। तो ये डिस्टेंस हमको बताना है कि d इक्वल्स टू क्या होगा। तो इसका डेरिवेशन भी आपके 5 मार्क्स में है, तो वहां चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल d के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं किसका, d इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2RH। यहां पे हमारा 2 का 2, r हमारा क्या होता है रेडियस ऑफ अर्थ, ऑलरेडी क्वेश्चन दिया है, नहीं दिया है तो याद रखेंगे 6400। चूंकि r हमारा दे के रखा है 6400 किलोमीटर, तो इसको हमने किस में बदलना है, पहले इसको मीटर बदलना है, तो क्या लिखेंगे 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। तो इसको लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर इंटू हाइट कितना 245, सब कुछ हमारा किस में आ गया मीटर में। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना आ जाएगा, रूट निकाल दोगे तो ये हमारा आ जाएगा ये हमारा आंसर कितना आएगा, इसका अप्रॉक्स आएगा, सब कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स आएगा 56 किलोमीटर, 56, हाँ 56 किलोमीटर। निकाल के देखिएगा आ जाएगा अपना 56 किलोमीटर। ठीक है, अब कुछ लोग हैं तो ये सोच सकते हैं सर ये तो ऑलरेडी 80 दे रहा है, तो बाबू इसका जब रिजल्ट निकलेगा तो ये एक्चुअली ये आएगा 56 इंटू 10⁻³ मीटर, और इसी को हम लोग लिखते हैं 56 किलोमीटर। ओके, फिफ्टी 56 किलोमीटर हमारा आ जाएगा। ओके, आसान सा है, आपको फॉर्मूला याद रखना d इक्वल्स टू रूट अंडर 2RH का। इस पूरे चैप्टर हमको लगता है सिर्फ यही एक फॉर्मूला ही है, तो इस एक को ध्यान में रखना है रूट अंडर 2RH का, और बाकी सब ये तो याद ही रखना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट की बात करें, क्या रहा है द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज, आयाम अधिमिश्रण के अधिमिश्रित सूचकांक होता है। तो मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो होता है उसकी स्मॉलर देन 1 होता है, मतलब स्मॉलर देन 1 का मतलब क्या 0 to 1 के बीच में वैल्यू करेगा वैरी, तो 0 to 1 के बीच में इसका आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, स्काई तरंग संचार आधारित है, स्काई वेव कम्युनिकेशन इज बेस्ड अपॉन, तो स्काई वेव जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट कहां से होता है आइनोस्फीयर से, तो आइनोस्फीयर रिफ्लेक्टेड बाय आइनोस्फीयर। तो हमारा एकदम ये सब चीजें ना आपको ऑलरेडी 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के अंदर है डिटेल में, तो थोड़ा सा
नेक्स्ट, वातावरण की किस सतह से रेडियो वेव्स परावर्तित होते हैं? जस्ट पीछे देखे हैं कौन सा, आइनोस्फीयर से, तो कह सकते हैं रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय आइनोस्फीयर। तो किधर है भाई आइनोस्फीयर? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए। 6, मीनिंग ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स का अर्थ क्या होता है? फैक्ट्स का है हमारा कौन सा, फेस स्माइल, तो कह सकते हैं एक ही बात है। तो ये भी आपके ऑलरेडी 2 या 5 मार्क्स से पूछे हुए हैं, बताना था इसके बारे में क्या होता है। चलिए, मॉड्यूलेशन इज ऑफ, कितने टाइप्स के होते हैं मॉड्यूलेशन? तो आपको किसी बुक में 4 टाइप्स के भी मिल सकते हैं, किसी में 3 टाइप्स के भी मिल सकते हैं। हम 3 टाइप्स की ही बात करने वाले हैं। ओके, आपको सर यदि 4 बताएंगे तो आप 4 के साथ जाइए, नहीं तो आप यदि 3 पढ़े तो 3 के साथ जाइए। नॉर्मली मैक्सिमम बुक आपका 3 ही लिखता है। तो कितना, एनालॉग, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा फेज मॉड्यूलेशन, तो हम चले जाएंगे इसके साथ 3। यदि आपको सर 4 टाइप्स का पढ़ाए हैं तो आप 4 के साथ जाइए, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स आपको 3 ही यूज करता है। नेक्स्ट, एंटीना होता है। अब इसका जवाब भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। ओके, तो हमको सिंपल सा 1 करेक्ट आंसर देना यदि होता तो हम 1 के साथ जाते, तो हम किसके साथ जाते? ये हमारा इंडक्टिव होता है। समटाइम आपको मिल सकता है रेसिस्टिव एव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या रेसिस्टिव एव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये दोनों का आपको मिल सकता है। तो 1 के साथ हम जा रहे हैं, जो हमारा करेक्ट है 1 के साथ। अब ये दोनों जो मिल रहा है तो आपकी इच्छा है कि आप इस दोनों में से किसके साथ जाना चाहते हैं। तो दोनों ही आंसर अलग अलग, चाहे गूगल पे आप सर्च कीजिए कहीं भी, तो आपको मिल जाएंगे। तो हम 1 के साथ सिर्फ जाएंगे। तो एंटीना क्या होता है? हमारा इंडक्टिव होता है। तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके किसमें कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। उम्मीद है कि छोटा सा था, समझ में आराम से आया होगा। समझना क्या था, सब तो याद ही करना था। तो 1 न्यूमेरिकल 1 फार्मूला, वो फार्मूला ध्यान में रखिए, और अगले 5 मार्क्स के अंदर आपको वो डेरिवेशन मिलेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और कस के पढ़िए, 10 दिन बचा हुआ है, गर्दा उड़ा दीजिए। थैंक यू।